जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 8 मार्च है और प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही हमारे देश में क्या पूरे विश्व में होली का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो दोनों पर्वों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी और होली की भी। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में फॉर्म अप्लाई किया है। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? दोस्तों, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैं बता देता हूं आपको। बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। घनत्व का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम प्रति क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर। दाब का दोस्तों होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या घन मीटर, दाब का पास्कल या न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। कुछ और भौतिक राशियां हैं, एक आध दो मैं और बता देता हूं। जैसे आपका वेग का होगा, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। शक्ति का वाट होता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होगा और विस्थापन का मीटर। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। यदि ए क्षेत्रफल के क्षेत्र पर लगने वाला बल F है, यदि ए क्षेत्रफल के क्षेत्र पर लगने वाला बल F है तो क्या होगा कि दाब या प्रेशर बराबर क्या होगा? F बटे ए होगा। फोर्स बटा एरिया होता है। इसका SI मात्रक जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। पानी का घनत्व कितना होता है? दोस्तों, पानी का घनत्व या पानी की डेंसिटी, वाटर डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि H2O पृथ्वी पर 70% मात्रा में मौजूद है। मानव शरीर में भी इसकी मात्रा कितनी होती है? 55 से 78% तक होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का सही मात्रक क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या कहलाता है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल नियतांक को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो जी की जो वैल्यू है दोस्तों ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका जो सूत्र होगा क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम माइनस स्क्वायर होता है। इस सूत्र को तो ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से ही निकला है, जिसे जो है क्या कहते हैं दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला गया था। लेकिन ये जो है एक्चुअली न्यूटन इसके बारे में जान नहीं पाए थे। लगभग 60-70 वर्षों बाद हेनरी कैवेंडिश ने इसकी जो है इस सूत्र की खोज की थी। इनका नाम क्या है? हेनरी कैवेंडिश। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जी का जो सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। बिजली की मोटर क्या रूपांतरित करती है? तो बिजली की मोटर दोस्तों आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला फोटो सेल होता है। फोटो सेल।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या रूपांतरित करता है, तो डायनेमो। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी रूपांतरित करती। Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या कहलाती है, तो जो तत्वों का संयोजन शक्ति होती है, तत्वों की संयोजन शक्ति, वही संयोजकता होती है। और Al2O3 में क्या होगा, ए की जो एल्यूमिनियम की संयोजकता है वो 3 होगी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, तो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों, वह क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ऑप्शन आपका सी वाला, बी वाला सही होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और द्रव्यमान संख्या क्या है, एटॉमिक मास कितना है, 39 है। तो इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो समान होती है। एक सेकेंड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, समान रूप से होते हैं। और इसमें द्रव्यमान संख्या दिया है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि यदि द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या को निकाल दिया जाए तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 19 हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे। तो ये है 39 और ये है 19। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो यदि इसको जो है क्या कहते हैं घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल करके कितनी आई, 20 आई। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है या किस समूह से संबंधित है, तो दोस्तों यदि जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 22 है तो इसका मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगाते हैं, तो ग्रुप 18 के जो तत्व हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, उनमें होते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, किसमें अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, जो सौर ऊर्जा संग्राहक है उनमें पैराबोलिक डिश कलेक्टर में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है, 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति क्या होगी, तो समय कितना दिया गया है, टाइम आपका दिया है 60 सेकंड और दूरी कितनी दी है, डिस्टेंस आपका कितना दिया है, ये दिया है दोस्तों आपका 288 मीटर। स्पीड निकालनी है, आपकी गति निकालनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे रख करके, कितना दिया है डिस्टेंस 288 मीटर और 60 मीटर। इसको काटेंगे, 2 4 30, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 5 इसको भाग देंगे, 24 आया, 5 चौक 20, 4 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 अठे 40, कट गया तो कितना आ गया, 4.8 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों उत्तर आ रहा है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। चाल, दूरी और समय में क्या संबंध है, अभी जो है मैंने सॉल्व किया इसको। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड चली गई दूरी को कहते हैं, अर्थात स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक अदिश राशि होती है। वेग में परिवर्तन प्रति लगने वाला समय इक्वल टू क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों त्वरण। ऑप्शन आपका सी वाला
सही होगा। किसी पिंड या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि जो है यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। त्वरण बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ करके 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तो जैसा कि भी मैंने आपको बताया था कि त्वरण ज्ञात करने के लिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन और समय। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण बराबर क्या होगा, पहले अंतिम वेग लिखेंगे और उसके बाद में प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बटा क्या करेंगे, समयांतर करेंगे, समयांतर करेंगे। तो आपका प्रथम वेग कितना है 5 और समयांतर आपका 5 है, तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा, 5 बटा 5, 5 एक्के 5। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश की चाल अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल दोस्तों निर्वात में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कुछ माध्यमों में प्रकाश की चालों के बारे में पूछा जाता है, मैं बता देता हूं माध्यम और प्रकाश की चाल। तो जैसे आपका क्या है, निर्वात है, तो निर्वात में 3 × 10⁸ होगा। पानी में जो इसकी चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ होती है। कांच में दोस्तों, कांच में इसकी चाल होगी 2 × 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक जो है निर्वात में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है, किस प्रकार प्रकाश से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की प्रघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पूछ सकता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। ध्यान से आप लोग जो है दोस्तों इसको देख लीजिएगा। C2H5OH, सॉरी दोस्तों C2H5OH यहाँ है, एक सेकंड। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, C2H5OH। जैसा कि आप लोग जानते हैं एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसे जो मादक पदार्थ होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसे पीने से जो है शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसको किस विधि से तैयार किया जाता है, तो इसे किण्वन विधि द्वारा तैयार करते हैं और इसका अन्य नाम एथिल अल्कोहल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। MOS का पूर्ण रूप क्या है। MOS का पूर्ण रूप होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह कंप्यूटर के माइक्रोचिप्स में लगा होता है, माइक्रोचिप्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह जो है सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, जर्मेनियम से बनते हैं। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं, तो जो पिंड के भार में जो बल होता है वो विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। पिंड का भार विद्युत चुंबकीय बल का उदाहरण नहीं है। चुंबकीय शीतलता का उल्टा क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय शीतलता का उल्टा जो है प्रतिष्ठंभ होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, प्रतिष्ठंभ। इसका मात्रक होता है चुंबकीय शीतलता का
हेनरी बटा मीटर। और प्रतिष्ठम्भ बराबर क्या होगा, प्रतिष्ठम्भ बराबर एम्पियर टर्न बटा वेबर। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष की इकाई, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को तय करने में, मापने में जो है प्रयोग में आती है। प्रकाश वर्ष के बारे में पूछता है तो लोग प्रकाश लगाकर चले आते हैं, ये दूरी की इकाई होती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। दोस्तों दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई हो है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष के होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के होता है, या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के होता है। दोस्तों ये थे आज जो है वीडियो में 20 क्वेश्चंस जेईई जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश में बच्चों की, उनके लिए थे। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।